नमस्कार साथियों, हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं और ये भी जो टॉपिक होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो लगभग कहा जाता है कि 7500 मतलब 7516 किलोमीटर 7516.16 किलोमीटर समुद्री सीमा बनाता है। समुद्री सीमा का मतलब ये होगा कि भारत जो हमने नक्शा बनाया है, नक्शा क्या देखते हैं, इधर पश्चिम गुजरात से लेकर के इधर पूर्व पश्चिम बंगाल तक जो बॉर्डर बनाता है, उस बॉर्डर की लंबाई है आपका, हम कह सकते हैं कि भारत का जो कोस्टल लेंथ है, कोस्टल लंबाई है 7516 किलोमीटर है। और इसमें ये 7516 किलोमीटर में हम बता देना चाहते कि इसमें जो भी राज्य सीमा बनाते हैं उसमें भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल सीमा बनाते हैं, हमें कह सकते हैं कि समुद्री सीमा बनाते हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं तो आपको बता दें। पश्चिम से चलते हैं तो पश्चिम में आप चलेंगे तो हम यूटी को छोड़ देंगे, मतलब कि यूनियन टेरिटरी को छोड़ देंगे। तो देखिएगा पश्चिम में गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, फिर केरल, फिर आएंगे नीचे की तरफ यहाँ पे तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आप आगे चलेंगे उड़ीसा, उसके बाद से वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। तो हम आपको बता दें जो पश्चिम की तरफ है, मतलब पश्चिमी घाट पर जो जुड़े हुए राज्य हैं वह कौन आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है और केरल। 5 राज्य जो हैं पश्चिम की तरफ जुड़े हुए हैं, मतलब पश्चिमी सीमा से, हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट से जुड़े हुए हैं। उसके बाद से 4 राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल। 4 राज्य आपके पूरब की तरफ जुड़े हुए हैं। आपको बता देना चाहते कि हम आज बात करेंगे जो बंदरगाह के बारे में। तो जो बंदरगाह आपका है, बंदरगाह का प्रयोग का मतलब ये होता है कि जो जहाज से सामान आदान प्रदान दूसरे देशों से होता है। तो हमें कहना चाहते कि जो भी सुविधाएं हैं, ट्रेन के माध्यम से बात करें या हवाई जहाज के माध्यम से बात करें, तो जो पोर्ट की बात करें और जो पानी के जहाज की बात करें, तो पानी के जहाज यहाँ पे आकर रुकता है, उसका स्टेशन होता है बंदरगाह। ठीक, तो प्रत्येक देश में, तो हम आपको बता दें भारत में मुख्यतः मुख्य अंतर्राष्ट्रीय 13 पोर्ट है। 13 पोर्ट है। तो 13 पोर्ट में 12 पोर्ट पर भारत सरकार का अपना शासन चलता है, मतलब भारत सरकार का नियम, मतलब नियम तो सब पे चलता है, लेकिन 13 भारत सरकार के अधीन काम करता है और एक पोर्ट जो है प्राइवेट है। आपको बता दें कि जो 13 पोर्ट हैं, 13 पोर्टों में कौन कौन से राज्य में स्थित है। और अभी मैं बताया कि कई माध्यमों से सामान एक स्थान दूसरे स्थान तक जाता है। पोर्ट की बात करें, मतलब जहाज की बात करें, तो पानी वाले जहाज से सामान बहुत सस्ते दाम में चला जाता है। इसलिए भारत अपना सामान किसी दूसरे देश को पहुंचाना अगर होता है तो इस माध्यम का, मतलब पानी के जहाज के माध्यम से सामान का आदान प्रदान करता है, आयात भी करता है, निर्यात भी करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों करता है। तो हम बता दें कि 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं, मतलब कि बाउंड्री बनाते हैं। हम कहेंगे यह गुजरात है, यह महाराष्ट्र है, यह आपका गोवा है, यह आपका कर्नाटक है, यह आपका केरल है, केरल हो गया, यह आपका तमिलनाडु हो गया, यह आपका आंध्र प्रदेश हो गया, यह आपका उड़ीसा हो गया, यह आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो 5 राज्य हमें कह सकते हैं, 5 राज्य पश्चिम की तरफ और 4 राज्य पूरब की तरफ समुद्री सीमा बनाते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम 13 पोर्टों के बारे में बात करें तो क्या कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, नोआ शेखा, जेएनपीटी इसको बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुगोवा पोर्ट, मंगलौर पोर्ट, कोची पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, कराईकल पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, एनोर पोर्ट, कट्टुपल्ली पोर्ट, कृष्णापट्टनम पोर्ट, काकीनाडा पोर्ट, गंगावरम पोर्ट, वाइजैक पोर्ट, पारादीप पोर्ट, हल्दिया पोर्ट और कोलकाता पोर्ट। तो हमने 13 पोर्टों का नाम लिया, आप देख लीजिएगा इसको। अब थोड़ा बता देना चाहते हैं, हमने बताया कि 5 राज्य इधर हैं और 4 राज्य इधर हैं।
कुल 9 राज्य क्या समुद्र सीमा बनाते हैं। तो अब देखिएगा, गुजरात में एक पोर्ट है जो कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय पोर्ट है कांडला पोर्ट जो गुजरात में है। उसके बाद से 2 पोर्ट महाराष्ट्र में, मुंबई और JNPT, हम कहेंगे नवा शेखा पोर्ट है जो महाराष्ट्र में, मुंबई और JNPT 2 महाराष्ट्र में है। एक गोवा में है जो मोरमुगोवा पोर्ट के नाम से जाना जाता है जो गोवा में है। कर्नाटक में एक पोर्ट है जिसका नाम है मंगलौर। एक पोर्ट है कोचीन में जो केरल के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं तमिलनाडु में 1 2 3 4 5 6 पोर्ट है। 6 पोर्ट कौन कौन से हैं? तूतुकुड़ीन, कराईकल, चेन्नई, एन्नोर, कट्टुपल्ली और कृष्णापट्टनम। तो कृष्णापट्टनम हम कह सकते हैं कि इस जो भी पोर्ट है या तमिलनाडु, तूतुकुड़ीन, कराईकल, चेन्नई, एन्नोर, कट्टुपल्ली और कृष्णापट्टनम यह तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो काकीनाडा, गंगावरम और वाइजैक ये आपका आंध्र प्रदेश में आता है पोर्ट। और एक पोर्ट उड़ीसा के अंतर्गत आता है, एक पोर्ट जिसका नाम है पारादीप। अब कोलकाता की बात करें, कोलकाता में 2 प्रकार के पोर्ट है, एक हल्दिया पोर्ट है, एक कोलकाता। ठीक, आपको बता दें भारत सरकार इन सभी पोर्टों पर अपना एक नियम कानून बनाई हुई हो, जो एक्ट लाया गया था 1963 का एक एक्ट है जो पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार जो भी नियम कानून जो भी लगाना होता है, भारत सरकार का ही इस पर शासन अधिकार चलता है। इस पर किसी राज्य का कोई अधिकार नहीं होता है या नहीं है। ठीक, हम आपको बता दें कि नेशनल वाटरवे हम कह सकते हैं कि नौगम्य जलमार्ग की बात करें तो 6 राष्ट्रीय नेशनल वाटरवे है। और हम आपको बता दें पहला नेशनल वाटरवे का मतलब होता है कि आप समुद्र के माध्यम से सामान तो लाए, लेकिन छोटे छोटे जैसे नदी में छोटे छोटे शिप से या जहाजों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचाए। तो हमें कह सकते हैं कि नदियों में पानी के जहाज के माध्यम से। अभी हमने आपको बताया एक बात क्या कि भारत सरकार का प्रयास अपना यह है कि समुद्र के माध्यम से जो भी सामान अंतर्राष्ट्रीय आ रहा है, तो जो छोटे छोटे सामान है हम जैसे कि पोर्ट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि सामानों को आदान प्रदान करें। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि कई राज्य ऐसे हैं कि जहां पर नदियां कम है या नदियों में पानी कम है, उसमें पानी का जहाज नहीं चल सकता। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पे नदी भी है, समुद्र से कनेक्ट है, तो वहां पर कम से कम जहां पर नदी है वहां तक तो समुद्र वाला जो जहाज होता है उसको पहुंचाया जा सकता है सामान को। तो इसका खर्च हम बताए हैं कि इसका खर्च बहुत कम लगता है। तो भारत सरकार का प्रयास यह है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी में सामान आसानी से पहुंचा सकते हैं जो शिप के माध्यम से। तो गंगा नदी पर जो गंगा नदी के अब क्या कह सकते हैं किनारे पर जो भी शहर बसे हुए हैं उसके लिए लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि जो महंगा जो भी किराया है उसे सस्ते किराए में हम सामान को पहुंचा सकते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं जो नदियों में जो जहाज चलाया जा रहा है उसको नेशनल वाटरवे के नाम से जाना जाता है। ठीक, भारत में 6 नेशनल वाटरवे है। पहला वाटरवे दिमाग में पहले ही वाटरवे का नाम आया, 1986 में पहला वाटरवे का स्थापना किया गया जो 22 अक्टूबर को हल्दिया से प्रयागराज जो 1620 किलोमीटर तक का है। यह कौन किसके बारे में बात करें हम? हल्दिया से प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, अब नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। तो हमने छोटी छोटी बातें आपको बताई और हमने बताया अभी कि 13 पोर्ट ऐसे हैं जो भारत सरकार का जो मुख्य पोर्ट है, 200 बहुत छोटे छोटे पोर्ट हैं जो स्थानीय पोर्ट हैं, या 13 पोर्ट ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि अन्य देशों से सामान इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है, मतलब सामान आता है या जाता है। 13 पोर्ट, तो 13 मुख्यतः पोर्टों को हमने बताया कि जहां सामान अंतर्राष्ट्रीय आता है और जाता है। 200 स्थानीय पोर्ट है जो छोटे छोटे इस पोर्ट से इस पोर्ट तक सामान ले जाने के लिए छोटे छोटे पोर्ट बनाए गए। आपको मैं बता दिया कि 13 पोर्ट में 12 पोर्ट सरकारी है और एक पोर्ट जो यहां पर तमिलनाडु में एन्नोर है, एन्नोर पोर्ट। इसमें भारत सरकार का अधिकार नहीं है। सभी नियम तो इस पे काम करता है, लेकिन इसका जो मालिकाना हक है ये प्राइवेट के हाथों में है। तो हमने
पोर्ट के बारे में छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया। और अगर आप दिमाग में बैठाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो सारे पोर्ट याद हो जाएंगे। परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।